नमस्कार। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हमारा दूसरा सवाल डॉक्टर ज्योति से। डॉक्टर ज्योति पंचकर्मा एंड आयुर्वेदिक क्लिनिक, महालक्ष्मी नगर। मैम, कुछ सवाल ऐसे भी हमारे पास आए हैं जिसमें कि आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम दिखता हुआ दिखा है। जैसे कि पेशेंट आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो ले रहा है ना, और जैसे ही सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं उसका विश्वास कम होकर वो एलोपैथी की तरफ भागने जाता है, या उसको स्टार्ट करने की इच्छा होती है कि हम ये भी ले लें। तो दोनों दवाइयाँ साथ में जो पेशेंट ले रहे हैं वो, क्या आपके पास कोई ऐसा कोई केस के माध्यम से आप समझा सकते हैं जिसमें कि कुछ परिवार के एक व्यक्ति ने सिर्फ आयुर्वेद लिया और दूसरे ने एलोपैथ लिया, और उसके ऊपर से आप थोड़ी सी हमें इस बारे में क्लेरिफिकेशन दें कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, क्या हम अकेले सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से भी कोरोना को ठीक कर सकते हैं, या हमें एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, तो किन परिस्थितियों में पड़ रही है, उस बारे में स्पष्टीकरण थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को। सर, आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों एक साथ में ले सकते हैं। इसमें एक दूसरे का कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। दोनों दवाइयां ही आपके ऊपर अच्छे से काम करेंगी। और एक केस मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरी एक पेशेंट है जिनके हस्बैंड पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, और उनको भी मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां दी थी। और प्रोफाइलेक्टिकली जो वाइफ थी वो हस्बैंड के साथ में रहेंगी तो कोरोना पॉजिटिव होने ही वाली है, ये सोच के मैंने उनको भी दवाइयां स्टार्ट करी थी। तो उनके हस्बैंड की फेथ थोड़ी कम थी आयुर्वेद में। पहले पॉजिटिव होने के बाद भी आयुर्वेदिक दवाइयां उनके पास रखे होने के बावजूद भी उन्होंने दवाइयां सही से नहीं खाई। और जो पेशेंट है मेरी, उनको आयुर्वेदिक दवाइयां दी गई मैंने, और मेरे द्वारा बताए गए जो आहार की व्यवस्था थी पूरी, फीवर उनको भी आया लेकिन 3 दिनों में उनका फीवर कंट्रोल्ड हो गया। और जो पेशेंट पहले से उनके हस्बैंड पॉजिटिव थे, जबकि वो आयुर्वेदिक दवाइयां तो थोड़ी बहुत ले रहे थे, उसके साथ एलोपैथिक दवाइयां ज्यादा ले रहे थे, और वो 4 आवरली क्रोसिल ले रहे थे, उसके बावजूद स्टिल उनको 103 102 बुखार परसिस्टेंट चला गया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये करेक्ट करना चाहूंगी कि आयुर्वेदा स्लो नहीं है। देखिए आयुर्वेदा ने कितने अच्छे से 3 दिनों में उनका फीवर कम कर दिया, उनकी कमजोरी कम हो गई, साथ साथ उनको जो दूसरी तकलीफें थी कि दस्त लग गए थे, वो सारी चीजें भी ठीक हो गई। तो आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा पे फोकस नहीं करता है कि दवाइयां खाओ दवाइयां खाओ। आयुर्वेद हर चीज पे, आहार पे भी काम कर रहा है। आयुर्वेद आपकी दिनचर्या भी बता रहा है कि आपको कब खाना है दवाइयां, उसके साथ में भोजन कब करना है। आयुर्वेद अनुपान पे भी काम कर रहा है। अनुपान मतलब दवाइयां किसके साथ खानी है, आपको गर्म पानी से लेनी है कि किसी सायरप से लेनी है कि शहद से लेनी है। तो ये सारे मीडिया है आयुर्वेदिक दवाइयों की एफिकेसी बढ़ाने के लिए। तो आयुर्वेद बिल्कुल भी स्लो नहीं है, अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरा, आप एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी आयुर्वेद लग सकते हैं। मैं एक केस और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। ये मेरा खुद का केस नहीं है, ये डॉक्टर एकता गुप्ता का केस है, जिनकी खुद की सिस्टर को कोरोना हो गया था। तो उन्होंने पहले 7 दिन उनको आयुर्वेदिक दवाइयां दी, तो उनका जो सीआरपी था वो 103 था, और वो कम नहीं हो रहा था। उसके बाद उस पेशेंट वो घबरा गए और उन्होंने फिर 3 दिन एलोपैथिक दवाइयां सारी स्टार्ट करी, और उनका सीआरपी बढ़ के 120 हो गया। फिर उसके बाद वो जो डॉक्टर है उन्होंने अपनी सिस्टर को कन्विंस करके प्योरली आयुर्वेदिक दवाइयां स्टार्ट कराई, और विद इन 4 to 5 डेज उनका फीवर भी कंट्रोल हो गया, और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका सीआरपी फिर से कम होके 5.8 हो गया। ये मेरा खुद का केस नहीं है, दूसरे डॉक्टर का केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आयुर्वेदिक दवाइयां इटसेल्फ संपूर्ण है कोरोना को ट्रीट करने के लिए। तो आप उन पे 100% विश्वास कर सकते हैं। और अगर आपका विश्वास थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि लाइफ का मामला है, तो आप एलोपैथिक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। पर इसमें हम ये आपसे क्लेरिफिकेशन भी या और समझना चाहते हैं कि जो पेशेंट मान लीजिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्टार्ट कर रहे हैं, और एक समय आता है कि वो चीज़ कंट्रोल के बाहर चली जाए, तो ऐसा कब है जब हम लाइफ सेविंग एलोपैथी दवाइयों या हॉस्पिटलाइज के लिए जाना पड़े? कोई ऐसा केस हो तो उस बारे में हमें बताइए। सर, मेरे ही खुद के एक पेशेंट हैं जिनको मैंने टेलीफोनिकली ही दवाइयां बताई थी। वो मेरे पास इंदौर में उपस्थित नहीं थे। उनके बेटे को कोरोना हुआ था, जो मेरी दवाइयों से विद इन 7 डेज निगेटिव हो गया, जो कि उसका सिटी स्कोर था 18। और वो 7 दिन के बाद जब मैंने दोबारा HRCT कराया तो उसका स्कोर 8 हो गया था। मतलब इन्फेक्शन कितना कम हो गया ये आप खुद देखिए।
लेकिन उन पेशेंट में जब उसके फादर ने उस पेशेंट की बहुत अच्छे से टेक केयर की, जो भी सारी चिकित्साएं मैंने बताई थी, अभ्यंग बताया था, धूपन, सारी चीजें करी, लेकिन उस पेशेंट की केयर करते करते, अपने बेटे की केयर करते करते उनके फादर भी पॉजिटिव हो गए। उन्हें भी मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां दी थी, लेकिन वो उतनी एफिकेसी से अपने लिए वो सारी चीजें नहीं कर पाए। तो वो पेशेंट का जो सैचुरेशन था, उन्होंने मानसिक चिंता भी बहुत ज्यादा ले ली थी, तो उनका सैचुरेशन जब 90 से कम होने लगा, तो उस पेशेंट को मैंने हॉस्पिटलाइज होने की सलाह दी, और वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ ऑक्सीजन के साथ। अभी 4-5 दिनों से वो हॉस्पिटलाइज हैं। अब उनका सैचुरेशन 94-92 हो गया, हाफ लीटर ऑक्सीजन पे, और एक आध दिनों में वो डिस्चार्ज होकर घर चले जाएंगे। तो ये हॉस्पिटल स्टे उनका सॉर्ट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद ये क्लेम नहीं कर रहा है कि हम सिर्फ आयुर्वेद ही है जो कोरोना का ठीक करेगा। अगर इमरजेंसी आती है तो हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को आप हॉस्पिटल जाइए, ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट करिए, जो भी सारी चीजें वो करिए। लेकिन वहां पे भी मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां उनकी सारी चालू रखी थी, और वो पेशेंट आज या कल में डिस्चार्ज होके घर पे आ ही जाएंगे और स्वस्थ हैं। मैम, एक सवाल उठता है जब कभी हमें आसपास सुनने में आता है कि हमें कोरोना पॉजिटिव हो गया और दूसरे लोग भी हमें पूछते हैं कि हमें भी पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे कोई पेशेंट के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आपने आयुर्वेद से ठीक किया हो और उसने दूसरे पेशेंट को बोला हो और उसने कम्प्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर ही अपना इलाज करके आपने ऐसा किया हो, उस बारे में बताइए ताकि श्रोताओं को ये कॉन्फिडेंस मिल पाए कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्टार्ट करके जल्दी हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और हॉस्पिटलाइज होने से बच सकते हैं। आप हमें उस केस के में रिपोर्ट्स के बारे में भी बताइएगा और फीवर कैसे उसका कंट्रोल रहा या फीवर कैसे उनका मॉनिटर्ड रहा, ये इसके बारे में भी हम जानना चाह रहे हैं। सर, ये अभी जो केस मैंने बताया था जिसको बेटे और फादर दोनों को हो गया था, उसी ने अपने दूसरे फ्रेंड को, जो कि इंदौर में ही था, इनका तो मैंने टेलीफोनिकली ट्रीटमेंट किया था, उसको मेरे पास भेजा था। जो 15 अप्रैल को मेरे पास कॉल आया था, और मैंने उसी समय उनकी, जबकि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आई थी, और मैंने तुरंत उनकी आयुर्वेदिक दवाइयां स्टार्ट कर दी थी। पेशेंट को एवरी 1 आवरली मैंने चार्ट बनाने का बोला था, जिसमें सेचुरेशन, टेम्परेचर, हार्ट रेट, सारी चीजें रहेगी। और उस पेशेंट का देखिए, इस सारे सिनेरियो में काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंट का आपके ऊपर विश्वास कितना है, वो आपकी कितनी बातें मान रहा है। इस समय पेशेंट बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, झुंझलाहट हो जाती है। तो आयुर्वेद ने तो वैसे भी बताया कि जो रोगी है उसकी चिकित्सा पुत्रवत होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग उस समय पेशेंट की मनोस्थिति समझते हुए उनको बहुत अच्छे से काउंसिल किया मैंने, उसको समझाया कि आहार की क्या इंपॉर्टेंस है। वो बोला था मैम मुझे कमजोरी हो जाएगी, नहीं, फिर भी मैंने उसको सारी चीजें बताई, तो उस पेशेंट ने सारी चीजें फॉलो की। और उसका बुखार 3 दिन तक तो उसको बुखार आता रहा, 101 से पहले 102 आ रहा था, 2-3 बार आ रहा था दिन में। फिर धीरे धीरे स्पाइक उसकी कम होके 101 हुई, फिर 100 हुई, और चौथे दिन से उस पेशेंट को बुखार आना बंद हो गया। और आज उसका मतलब 15 से मैंने स्टार्ट करा था, तो कल मैंने उसका आरटीपीसीआर फिर से सेंड करवाया, जबकि उसको 3 दिनों से बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, कमजोरी कम हो गई है, वो अपने आप में बहुत फील गुड कर रहा है। तो ये विश्वास की बात है कि जब कोई चीज आप विश्वास के साथ अपनाते हैं तो वो किस तरह इफेक्ट करती है। इससे पहले मैंने आपको एक और केस डिस्कस किया था कि जो वाइफ थी उसका आयुर्वेद पे विश्वास था और हस्बैंड का नहीं था, तो उनके ऊपर दवाइयां किस तरह से काम करेंगी। तो क्योंकि जब हमारा ब्रेन किसी चीज को एक्सेप्ट करता है तो हमारी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए आयुर्वेद पे आपको पूरे विश्वास के साथ उसको अपनाना है। और आयुर्वेद आपकी इस पेशेंट में मैंने सिंगल एलोपैथिक ड्रग नहीं दी, सिर्फ प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ पेशेंट 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पेशेंट बिल्कुल असिम्टोमेटिक है। और बाकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कल भेजिए, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी, तो उसमें भी कंफर्म हो जाएगा। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे से हमें केसेस के माध्यम से समझाया। बेसिकली केसेस के माध्यम से जब श्रोता हमारे इस चीज़ को सुनेंगे तो उनको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी कि आयुर्वेद किस तरह से एविडेंस बेस्ड अपने रिजल्ट्स दे रहा है। इस वीडियो में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद।